और भीम आर्मी जब तक भीम आर्मी थी, जब तक हम उनका साथ दे रहे थे, समाज साथ दे रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने पार्टी बनाने का काम किया और उन्होंने पार्टी बना ली, तो हमने अपनी पार्टी में आने का काम किया। इस देश में बहुजनों की एक ही पार्टी है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार शासन किया है। बहन जी के शासन में सबको न्याय मिलता था, शासन प्रशासन अनुशासन मिला है। बहन जी के शासन में जीरो बैलेंस पर बच्चों के एडमिशन हुआ करते थे। जो आपकी विरासत उत्तर प्रदेश में बनी है, वो बहन जी के शासन में बनी है। तो किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है, किसी और दल की जरूरत ही नहीं है। अगर जो दल या जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, वो समाज में झूठा अम्बेडकरवाद की बात करता है, वो झूठी बात करता है। जितना अम्बेडकरवाद को, जितना बुद्धवाद को बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लागू करने का काम किया था, क्या कोई पार्टी कर सकती है? क्या सच्ची अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, वो बुद्ध के समय से, बाबा साहब के समय से हाथी चुनाव चिन्ह है। नीला हमारा कलर है और नीले कलर पर हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, वही सच्ची समाज की पार्टी है, और कोई पार्टी नहीं है। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं, उनसे चर्चा करूंगा। सर, इन्होंने अभी बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी नियुक्त हुए हैं। तो ये पीछे भीम आर्मी से जुड़े हुए थे और ये अपने कार्यशैली से बहुजन समाज पार्टी में बहुत कम समय में इतना अच्छी जगह पे आए हैं। तो उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इनके पास कौन सा ऐसी जादू की छड़ी थी कि लोग कितने सालों तक लगे रहते हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि आज ये बहुजन समाज पार्टी में हीरो बने हुए हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई हीरो नहीं है। हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी नेता हैं। उनको हम अपना आदर्श नेता मानते हैं, क्योंकि बहन जी न्यायप्रिय, लोकप्रिय जन नेता हैं। और मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारी माँ है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात करती है। तो हमें उसमें कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हम अपने मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाएँ। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को और बहन जी के संघर्ष को घर घर में कैसे पहुंचा पाएँ, नौजवानों को कैसे प्रेरित कर पाएँ, नौजवानों को कैसे बता पाएँ कि जब हमारी सरकार होती है, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, तो बहन जी ने कौन से कल्याणकारी कार्य किए थे, ये हमारा बताने का काम है। इसलिए डेली जा जाकर मीटिंग के माध्यम से, काडर के माध्यम से, छोटी छोटी जनसभा करके हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसा कोई जादू किसी के पास होता नहीं है कि कोई जादू करेगा कुछ हो जाएगा। मेहनत सब लोग करते हैं। कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मेहनत करता है बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ईमानदार कार्यकर्ता है। वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, बहुत सारी बातों को सुनता है, समाज के तानों को सुनता है, फिर भी वो लगातार काम करता रहता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। मैं भी बहुत छोटे से पद से यहाँ तक आया हूँ, और पार्टी जिस भी मुकाम पर या जिस भी पद पर मुझे रखना चाहेगी, अगर पार्टी कहेगी कि आपको झंडा उठाकर चलना है, आपको दरी बिछानी है, तो मैं वो काम करूँगा, क्योंकि मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। सर, आप पहले भीम आर्मी में थे, तो भीम आर्मी से छोड़ने का क्या कारण था? जो कि आप भीम आर्मी सामाजिक संगठन थी, अच्छा काम कर रहा था, समाज में अच्छा उसका पहचान था, लेकिन आप वहाँ से छोड़ करके आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैं तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी का एक मेंबर रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। और भीम आर्मी जब तक भीम आर्मी थी, जब तक हम उनका साथ दे रहे थे, समाज साथ दे रहा था। मगर जैसे ही उन्होंने पार्टी बनाने का काम किया और उन्होंने पार्टी बना ली, तो हमने अपनी पार्टी में आने का काम किया। इस देश में बहुजनों की एक ही पार्टी है, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार शासन किया है। बहन जी के शासन में सबको न्याय मिलता था, शासन प्रशासन अनुशासन मिला है। बहन जी के शासन में जीरो बैलेंस पर बच्चों के एडमिशन हुआ करते थे। जो आपकी विरासत उत्तर प्रदेश में बनी है, वो बहन जी के शासन में बनी है। तो किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है, किसी और दल की जरूरत ही नहीं है। अगर जो दल या जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, वो समाज में झूठा अम्बेडकरवाद की बात करता है, वो झूठी बात करता है। जितना अम्बेडकरवाद को, जितना बुद्धवाद को
बहन जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में पूरे देश में लागू करने का काम किया था, क्या कोई पार्टी कर सकती है क्या? सच्ची अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, वो बुद्ध के समय से है, बाबा साहब के समय से हाथी चुनाव चिन्ह है। नीला हमारा कलर है और नीले कलर पर हाथी का जो चुनाव चिन्ह है वही सच्ची समाज की पार्टी है, और कोई पार्टी नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के, बहुजन समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि भटकने की जरूरत नहीं है दूसरी पार्टियों में। आपको किसी SC/ST सेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दरी बिछाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। जिस दिन आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे उस दिन इस देश में आप सत्ता में स्थापित हो जाएंगे और आपकी जय जयकार होगी। आपके अधिकारों को कोई नहीं मारेगा। आपके संविधान में जो आपके अधिकार हैं उनको आपके बच्चों को दिया जाएगा, आपको एजुकेशन दी जाएगी, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपको इस देश में मान सम्मान से जीने का मौका मिल पाएगा। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से आपने जगह बनाई है, क्या आप समाज में जगह बना पाएंगे? देखिए, वो तो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, दिल जान से अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लोगों को जगाने की कोशिश करूँगा और पार्टी मुझे जो काम देगी मैं वो करने का काम करूँगा। सर, आपने एडवोकेट क्या हुआ भैया? अरे तो 5 मिनट रुक जाओ ना, 5 मिनट में क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट होल्ड करो। सर, आपने सीमा कुशवाहा, एडवोकेट सीमा कुशवाहा को आपने पार्टी में ज्वाइन कराया था, तो इस समय वो कहाँ पे हैं? अब मुझे क्या पता कहाँ पे है, मेरी बात पूछो ना, मेरी बात पूछो। सर, आप उनको ज्वाइन कराया था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया है, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए पार्टी को, आपको भी तो ज्वाइन करना चाहिए। आप भी तो समाज के आदमी है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी तो पार्टी में काम करना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनको काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आप आगे बात करो ना, पार्टी क्या करना चाहती है। बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते रहते हैं। जी, अच्छा, एक बताएं सर, बहुजन समाज पार्टी में बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं उठाते, क्या कारण है को सर? वो आते हैं, कोई काम नहीं करते और समाज का कोई बात ही नहीं उठाते। ऐसी आपकी गलतफहमी है। आप मेरे इंटरव्यू देखें, मेरे कार्यशैली को देखें, बहुजन समाज पार्टी के लोग ही आवाज़ को उठाते हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाने का कहता है, ठीक है ना। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं। बहन जी के ट्वीट देखिए, क्या क्या दिखाते हैं बहन जी के ट्वीट, बहन जी की रैली को दिखाते हैं आप बहन जी के कार्यशैली को दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं। राज्य मीटिंग होती है, आपके चैनल पर कितनी मीटिंग लगती हैं बताइए। आपने इंटरव्यू के लिए बोला तो मैंने आपकी सुविधा के लिए मैं आपके यहाँ पे मैं मिला आपको, तो फिर आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जैसा कोई कार्यकर्ता हो नहीं सकता। आप देखें, आप तो कुछ पत्रकार से बुराई करते हैं बस, तो बुराई ना करें, अच्छाई भी देखें ना। बहन जी के शासनकाल में क्या हुआ आपने दिखाया कभी? कभी दिखाया क्या? आपको दिखाना चाहिए था, आपको लोगों को बताना चाहिए कि जो शासन बहन जी ने किया था ऐसा शासन आज तक किसी ने नहीं किया। जो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का है, इतनी मेहनत करता है, इतना कोई नहीं करता। दिखाने की बात करें, दिल्ली में जो झूठ बोला केजरीवाल ने, उसके बारे में तो आपने कभी वीडियो नहीं चलाई कि दिल्ली की जनता से, दिल्ली के नौजवानों से केजरीवाल ने झूठ बोला कि हम दिल्ली को करप्शन फ्री करेंगे। दिल्ली को तो छोड़ो, देश को तो छोड़ो, पर दिल्ली को नहीं कर पाए। उनके लोग कहाँ जेलों में? कोई सवाल करा? उन्होंने शपथ ली थी कि मैं दिल्ली के अंदर कभी भी, दिल्ली के अंदर छोड़ो कि मैं कभी भी बड़े घर में नहीं रहूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज बहुत बड़े घर में रहते हैं, 50 करोड़ रुपये का, तो उसमें अभी उन्होंने केवल मरम्मत कराने का काम किया और 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। कभी उनसे नहीं पूछा कि आप झूठ क्यों बोलते हो। कभी आपने बीजेपी से नहीं सवाल करा कि बीजेपी इतनी झूठ क्यों बोलती है। कभी आपने कांग्रेस से सवाल नहीं करा कि झूठ बोलती है। बहुजन समाज पार्टी से सब सवाल करने आ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की आप कार्यशैली देखिए। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के चंदे पर चलती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि कौन चंदाखोर पार्टियां हैं, सारी पार्टियां चंदाखोर हैं। केवल एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो कभी किसी धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेती है। ये स्थापित हो चुका है। आप पत्रकार, आप देखें सर, आप उस सवाल में उस पर आऊँगा मैं अभी ये बहुजन समाज पार्टी से इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि अक्सर जो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो बहुजनों की बात करती है, बाकी सारी पार्टी सवर्णों की पार्टी है। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी बनियों की पार्टी थी और बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी थी। आज उल्टा हो गया है सर। गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है। सबकी पार्टी होती है, एक आदमी की पार्टी नहीं होती है। वोटिंग सबकी चाहिए। क्या हमारी पार्टी में क्या ब्राह्मण नहीं है? क्या हमारी पार्टी में वैश्य नहीं है? क्या हमारी पार्टी में मुस्लिम नहीं है? क्या हमारी पार्टी में जाट, गुजर, यादव, अहिर, कोरी ये सब नहीं है? क्या सब लोग हैं? हमारी पार्टी में सब लोग हैं। तो पार्टियां सबकी होती हैं। ये आपको अपनी सोच को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। पार्टियां एक आदमी की नहीं, एक समाज की नहीं होती है। हम तो जाति तोड़ने की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में 2500 साल की गुलामी को काट के एक संविधान दिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो हम न्यायप्रिय लोग हैं। हमारी नेता न्यायप्रिय जनप्रिय नेता है। जब भी हमारी नेता सत्ता में आई है
उन्होंने सबके लिए काम किया है। जीरो बैलेंस पर जो एडमिशन कराया था वो सबके लिए कराया था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, उसमें सबके बच्चे पढ़ते हैं। रोड बनाए, उनमें रोड में सब चलते हैं। सब जो भी काम कल्याणकारी काम बहन जी ने किए थे वो सबके लिए लाभदायक थे। कन्याओं के लिए जो क्या था 1 लाख का जो योजना बनाई थी वो भी सब लोगों के लिए बनाई थी। तो बहन जी ने जो काम करे सबके लिए काम सर करे। मेरे सवालों का उत्तर नहीं मिला। मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से आपका सवाल ही गलत है। नहीं, सवाल मेरा ये था सर कि जिस तरह से बीजेपी को कहता था कि बनियों की पार्टी है ये, पहले कौन कहता था? मुझे पहले नहीं पता। पहले ये था। वो तो होगा, पहले मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, आज पार्टी सबकी होती है। सर पहले लोकतंत्र में सर सवाल देखिए, सुन लीजिए। आप मैं वकील हूँ। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब आपको जी, सुनना पड़ेगा। मैं सवाल तो ले संविधान लीजिए। ये कहता है कोई भी पार्टी है वो डेमोक्रेसी में एक समाज की कोई पार्टी नहीं हो सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि पार्टी में आकर या सत्ता में आकर एक धर्म को कोई प्रमोट करना चाहता है या एक धर्म की बात करता है और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, वो उनकी मानसिकता पर बात करती है। सर मेरा सवाल तो ले लीजिए। जी, सर मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से पहले कहा जाता था कि ये बीजेपी जो है बनियों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, लेकिन आज वो उनका डोरा जो है SC ST OBC की तरफ उनको पदाधिकारी बना रही है, उनको विधायक बना रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों की पार्टी कही जाती थी, आज वो सब समाज की बात कर रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो बताएं हमें। क्या प्रॉब्लम है? सब समाज की बात करने में क्या प्रॉब्लम है? संविधान नहीं करता? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान ये कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम सबकी बात करेंगे। बहन जी जनप्रिय नेता है, न्यायप्रिय नेता है, वो सबकी बात करती हैं और सबकी बात करनी चाहिए हमको। देखिए, हमें केवल एक की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, केवल वो है कि जिन पर शोषण ज़्यादा हुआ उनको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, जिन पर कम हुआ है उनको कम करेंगे, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये तो हमारा एक सिद्धांत भी रहा है, नेचुरल सिद्धांत भी है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ाकर उसको काम किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि एक को इग्नोर कर दिया जाएगा। उन लोगों ने जब उन लोगों ने कोई संविधान बनाया तो एक पढ़ सकता है, एक लिख सकता, एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और सबकी सेवा करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने क्या करा? सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं ना, सब लड़ सकते हैं, सब फौज में जा सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत ये है। हमारी पार्टी जो है वो बहुजन जो आदर्श हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले साहब, उनके आदर्शों पर चलती है। माननीय काशीराम साहब ने हमेशा कहा है कि हम अपने महापुरुषों की जो लड़ाई है संविधान में उसको अंगीकृत किया गया, संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। और बहन जी भी बार बार यही कहते हैं कि हम इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है। हम ईमानदार पार्टी हैं, ये साबित हो चुका है। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। हमारी कथनी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। और लोग देश से झूठ बोलते हैं और उनके साथ चीटिंग करने का काम करते हैं। सर अखिलेश यादव ने अभी एक PDA बनाया है, तो PDA बनाने के बाद अभी स्वामी प्रसाद मौर्य और KK गौतम ने इसलिए इस्तीफे दे दिया कि वो PDA को महत्व नहीं कह रहे हैं, वो सवर्णों को राज्यसभा में भेज रहे हैं। क्या आपका कहना है सर? मेरा कुछ कहना नहीं है, वो जो बनाते रहे। मुझे बहुजन समाज पार्टी में पूछिए, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं, नौजवानों को समझा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को बचाइए, अपने घर को बचाइए। अगर आप अपने घर को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों को गुलामी की तरफ लेकर जाएंगे, आपके बच्चों के अधिकार मार दिए जाएंगे। औरों से हमें क्या लेना? अब तक समाज यही तो करता है, किसी को हराने के लिए किसी को जिता रहा है। तो हमें किसी को हराना जिताना नहीं है, हमें अपने आप को जिताना है। हम कब जीतेंगे, हम कब सत्ता में आएंगे, ये हमें सोचना है। यही हमारी सोच होनी चाहिए। सर आपका मीडिया का क्या सोच है कि बहुत से मानव काशीराम कहते थे कि मनी मीडिया माफिया, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुजन नेताओं के बारे में आपको छोड़ करके आपको तो एक फ़ोन किया, आपने बोला कि हाँ जाओ इंटरव्यू ले लो। लेकिन बहुत से बहुजन नेता जो हैं वो इंटरव्यू देने के लिए हम जैसे चैनलों को समय नहीं देते, और जो बड़ी बड़ी मीडिया है जिसको कोसते हैं कि हमको नहीं दिखाते, उनको जाते हैं वहाँ चैनल पे अपना डिबेट देते हैं। तो देखो, बहुजन समाज पार्टी और हम तो हमेशा से ही सोशल मीडिया को हमेशा से हम रेस्पेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो शायद हमारी बात नहीं बताई जाती। तो सोशल मीडिया इस देश के अंदर एक क्रांति है। सोशल मीडिया के लोगों को सम्मान करना चाहिए। सोशल मीडिया के लोग भी बेचारे भूखे रह के, परेशानियों में रह के अपने चैनल को चलाने का काम करते हैं, समाज की खबरों को दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो किसानों की बात को उठाता है, जवानों की बात को उठाता है, नौजवानों की बात को उठाता है, महिलाओं की बात को उठाता है, सबकी बात को उठाता है। तो हमको सपोर्ट करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मैं तो करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं तो करता हूँ, और नहीं करते तो औरों के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। आप BSP के जो MP हैं, वो वर्तमान MP, उनको फ़ोन किया कई बार, फ़ोन मेरा काट देते हैं, वो उठाते नहीं। और उनको देखता हूँ बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडियम जा रहे हैं, तो इसलिए
हर आदमी के साथ में कुछ समस्या होती है, क्या पता समय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को समय मिला तो आज आपने बताया कि भाई मैं द्वारका में रहता हूँ, तो मैं द्वारका में मेरा मैटर लगा हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं द्वारका जा रहा हूँ, वहीं मिल जाएँगे। तो ऐसा हमारा होना चाहिए, ये इंसानियत भी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू लेना चाहता है आपका, आपकी पार्टी के विषय में पूछना चाहता है, आपकी विचारधारा के विषय में पूछना चाहता है, आपकी कार्यशैली के विषय में पूछना चाहता है, तो आप बताइए उसको। मुझे पता है कि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चलाएँगे इसको, काटेंगे नहीं इसको। जी। तो हमारे लोगों में संदेश जाना चाहिए कि भाई अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपनी विचारधारा को मजबूत कीजिए और बहन जी के हाथों को मजबूत करके इस देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। सर जब ये संविधान सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो संविधान की झज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपको देखना पड़ता है। सर, अभी ईवीएम एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है सर। जब से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, एडवोकेटों को धमकी दी जा रही है। आप क्या करेंगे इस धमकी से? आप लोग डर जाएंगे? देखिए, हम तो क्रिमिनल के केस भी लड़ते हैं, आतंकवादियों के केस भी लड़ते हैं, सबके केस लड़ते हैं। अगर हम जैसे लोगों को धमकी देंगे तो उसका इलाज है, कोर्ट में है, कोर्ट कचहरी में, सब में इलाज है और उससे पुलिस की कंप्लेंट दी जाएगी, उससे सुरक्षा मांगी जाएगी। दूसरी बात ये है, ईवीएम की बात में सबसे पहले इस देश में ईवीएम के बारे में अगर किसी ने मुद्दा उठाने का काम किया तो आदरणीय बहन जी ने किया था और बहन जी ने ये आदेश भी दिया था कि आप महीना की एक तारीख बनाई थी, तो उस पे आपको प्रदर्शन भी करना है। और हम लोग लगातार ये कहते हैं, मानते हैं कि कोई भी मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, अगर टेम्परिंग की गुंजाइश है तो टेम्परिंग हो सकती है, मगर जब तक ईवीएम का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को और स्ट्रॉन्ग सा से अपनी वोट को सुरक्षित रखना है। पहरेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पहरेदारी करनी है, अपनी वोटों को इधर-उधर नहीं जाने देना चाहता है, नहीं देने जाना चाहता। आप हाथी के बटन पर मोड़ लगाएंगे, आपकी सुरक्षित वोट जाएगी और हमारी विजय होगी और सब कुछ होगा हमारा। सर, जो छोटे-छोटे संगठन बना रखे हैं, वो कहते हैं कि हम संगठन भी चलाएँगे और बहुजन समाज पार्टी में काम करें, तो क्या वो गुमराह नहीं कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। समाज सब जानता है, ऐसा नहीं कि समाज नहीं जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने-अपने लालच, अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं। पर मैं किसी को बुरा नहीं मानना चाहता, कहना चाहता हूँ। मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। केवल आप राजनीतिक अगर कोई सपोर्ट करनी है तो वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। अगर आपने सबने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ये कह दिया कि हमारी एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको मजबूत कर दिया, तो आपकी सारी चीज़ों की जो समस्या है उनका हल हो जाएगा, नहीं तो हल होने वाला नहीं है। जी। सर, अभी जो एक कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे चोट मारा है, तो किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा? वो तो आपको पता है किसका नुकसान होगा। भाई, बहुजन समाज पार्टी को कोई धन्ना सेठ पैसा नहीं देता है। एक भी धन्ना सेठ ने बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया तक नहीं दिया है। ये स्थापित हो चुका है। किनको हज़ारों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, उनका नुकसान होगा और वो हज़ारों करोड़ रुपया देके क्या उनसे फ़ायदा लेते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन को रोकेंगे, वो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बोर्ड जो है, बॉन्ड है, उनमें करप्शन करने का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि भई जब इलेक्शन कमीशन सरकारी है, सरकार से अगर वो होता है, इलेक्शन होता है, तो आपको पैसे की ज़रूरत क्या है? तो नुकसान तो उनको होगा। हम तो अपने कार्यकर्ताओं के चंदे पर पार्टी चलती है, हमारी विचारधारा की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि राजनीतिक बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन में सबकी भूमिका होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ हमेशा देनी चाहिए, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। तीनों चीज़ें हर व्यक्ति को देनी चाहिए, जब ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और जब भी हम देश के अंदर अपनी राजनीतिक हमारी विरासत है उसको बचा पाएंगे। सर, लास्ट में आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, बहुजन समाज पार्टी क्या इंडिया गठबंधन में जाएगी या अकेले लड़ेगी? लोग कह रहे हैं अगर अकेले लड़ेगी बीएसपी तो सुसाइड करना जैसा होगा। आज 19 तारीख है, 19 फरवरी है, आपने बहन जी का ट्वीट नहीं देखा शायद सुबह-सुबह। बहन जी ने कहा है कि हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी पार्टी को, अपने जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन करेंगे, वो सरासर गलत है। बहन जी ने जो डिसाइड करा है वो लोगों को मानना चाहिए। बहन जी दूरदर्शी नेता हैं। बहन जी जो कहती हैं वो इस देश में होता है। ऐसा बहन जी जैसा नेता सैकड़ों सालों में कोई पैदा होता है। तो बहन जी ने कहा कि ये गठबंधन नहीं है इंडिया, ये स्वार्थ का गठबंधन है। तो आपने देखा बिहार में क्या हुआ, छोड़ कर चले गए। आपने ममता जी अलग कर रही हैं, इधर अलग कर रहे हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। तो ये गठबंधन कुछ नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। हमारे पास वोट है, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को वोट दीजिए और हम अपनी ताकत के साथ लड़ेंगे। सर, बहन जी को कैसे पता लग जाता है कि ये जो इंडिया गठबंधन में ये फूट होने वाला है, वो पहले से वो उनको पता लगा था? नेता वही तो होता है जिसको पहले से पता लग जाता है। बाबा साहब को भी पहले से पता लग जाता था। बाबा साहब भी दूरदर्शी थे, माननीय काशीराम साहब भी दूरदर्शी थे, बहन जी भी दूरदर्शी हैं। तो ये तो नेता का विवेक है ना।
जब भी तो नेता है, जब भी तो पूरे देश में सबसे बड़ी नेता कौन है इस समय? बहन जी नेता है, सबसे बड़ी नेता है। उनका शासन करने का तरीका, उनका लोगों को न्याय देने का तरीका, ऐसा कोई नेता नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, बहन जी ऐसा नहीं करती हैं। बहन जी लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, बहन जी न्यायप्रिय नेता है। सर एक थोड़ा और एक सवाल तो रह हो गया, बहुत हो गया। एक सवाल, एक सवाल रह गया सर, कि अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वो किसान कौन से किसान है? बहुजन समाज के जितने किसान, उनके पास तो खेती नहीं है, तो ये कौन से किसान है सर? किसान होते हैं, किसानों के लिए हम लोग समर्थन करते हैं। बहन जी ने भी समर्थन किया, हमारी पार्टी समर्थन करती है। किसानों की जो समस्या है वो सरकार को सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार हर इंसान की आवाज़ को बंद कर दे। सरकारों का काम होता है कि लोगों की आवाज़ को सुने, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबकी आवाज़ को सुनने का काम करे। जो पार्टियां वादा करती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं देने, छीनने का काम करती हैं। एजुकेशन देने का काम नहीं कर रही हैं, न्याय देने का काम नहीं कर रही हैं। केवल धर्म के नाम पर देश को बांटना ये सही बात नहीं है। इसलिए किसानों के हम समर्थन में हैं, हमारी पार्टी समर्थन। धन्यवाद सर, आप मुझसे समय दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। तो ये थे सुजीत सम्राट जी, ये बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के प्रभारी दिल्ली प्रदेश के हैं। आप इनके विचार से कितना सहमत है, हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका छोटा सा हमारे लिए मजबूती लाएगा और हमारी पत्रकारिता मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।